थैंक यू सो मच। मैंने अपना नंबर पेपर्स पे लिख दिया है, जल्द आप लोगों को मिल जाएंगे। उस वक्त तक दिल थाम के बैठें, आपके पास नए साल तक का ही वक्त है। बस इतना ही। हाँ, इस खिलौने का नाम था पूफी। क्या बताऊं, पूफी के साथ उसका ताल्लुक ऐसा था, जहाँ भी जाती थी उसे अपने साथ लेके जाती थी, हर जगह पर। कितने साल की थी वो तब? 4 साल की थी। यानी वो अपना गुस्सा भी पूफी पे निकाला करती थी। वो अक्सर इसे खाना खिलाने की भी कोशिश किया करती थी। उसे कैंडी और शाहबलूत पसंद थे तो वो चाहती थी कि ये भी खाए, और कहती थी पूफी खा के बताओ कैसा है ये। और कभी कभार तो खुद की और इसकी हालत बहुत बुरी कर दिया करती थी। और पता है, जब ये गंदा हो जाता था खिलौना तो मैं इसे धोने की कोशिश करती थी। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसके बिस्तर के पास जाती थी इसे लेने के लिए, क्योंकि उसकी आदत थी इसे गले लगाकर सोने की। मैं जैसे ही इसे धोने के लिए बैठती थी उसकी नजर पड़ जाती थी। पूफी को पानी में देखते ही गुस्से से पागल हो जाती थी, चीखती थी, चिल्लाती थी, कहती थी इसने अभी तैरना नहीं सीखा, आपने पानी में क्यों डाला इसे, निकाले वरना इसका दम घुट जाएगा, डूब जाएगी ये। इतना शोर मचाती थी, क्या बताऊं मैं। तो क्या करती, मजबूरन मुझे इसको पानी से निकालना पड़ता था। उसके बाद उसने एक बात सोच ली थी। क्या सोचा? वो हर रोज इसे झील पर ले जाती थी तैराकी सिखाने। सोचो जरा। देखो अभी भी बदबू है इसमें। बदबू आ रही है ना? और ये क्या है? इसका क्या करती थी वो? पत्थर फेंकती थी, दरख्त पर चढ़कर किसी चीज पर निशाना लगाती थी। तब वो कितने साल की थी? 7-8 साल की होगी। वो दरख्त से नीचे उतरने का नाम नहीं लेती थी, चाहे मैं नीचे खड़े होकर कितनी ही आवाजें क्यों न लगा लूं। क्या बात है, बहुत बहादुर थी मेरी बेटी। बिल्कुल तुम पर गई है। हाँ, कह सकते हो ये, लेकिन तुम्हारी जैसी भी है। जब तक वो खुद कोई काम न करना चाहे कोई नहीं करवा सकता उससे। चाय पियोगे क्या? हाँ बिल्कुल, चाय पीऊंगा मैं। हाँ बोलो कुलिन। क्या कर रहे हो जेहान, कहाँ पर हो? तूफान के पास हूँ। अच्छा, मेरी तरफ से सलाम कहना उसे। कह दूंगा, मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी, उसके साथ मसरूफ हूँ मैं। हाँ ठीक है जेहान, कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा बिजी हूँ। चलो घर पे मिलते हैं। ठीक है मेरी जान। ठीक है, अपना ख्याल रखना। ठीक है मायदा, मैं जा रही हूँ, क्या तुम रुक रही हो? नहीं गुलैन, मैं भी बस निकल रही हूँ। अगर तुम फ्री हो तो हम कुछ बाहर पीने के लिए चल सकते हैं। दिल तो चाह रहा है, लेकिन मैंने सुबह अहमद से वादा किया था, अगर मैं उसे मना कर दूं तो अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। सॉरी मायदा, मैं तुम्हें सेकंड टाइम मना कर रही हूँ, बुरा मत मानना। अरे please। नहीं, मैं कोई अजनबी थोड़ी हूँ, फिर कभी चलेंगे। पक्की बात है ना? ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। गुड नाइट। गुड नाइट। Gidecek yerim mi var, diyecek sözüm mü var, bunu eller anlamaz, sana ihtiyacım var. Gidecek yerim mi var, diyecek sözüm mü var, bunu eller anlamaz, sana ihtiyacım var.
जाओ तुम गाना गाओ। नो। क्या मतलब नहीं सादत? अरे जाओ ना, कुछ अच्छा सा गाओ, लोगों को बोर मत करो। ज़ैनब, क्या हुआ? तुम बाहर क्यों आ गई? मुझे घबराहट हो रही थी। तुम्हारा रवैया ठीक नहीं लग रहा। अगर कुछ हुआ है तो बताओ। कुछ नहीं हुआ। तो तुम मुझे वहां अकेला छोड़कर क्यों आ गई? बासित, अभी मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। ठीक है, समझ गया। ये बेगम की वजह से है ना? मतलब तुमने बेगम को रेस में देखा इसीलिए। और क्या होगा? नहीं। मुझे मालूम नहीं था। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कसम खाता हूँ मैं रेस में कभी भी नहीं आता। बात वो नहीं है। तो फिर क्या है? कहा ना वो बात नहीं है बासित। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ। लेकिन तुमने कहा था कि हम। मैंने कुछ नहीं कहा था। लेकिन तुम ठीक हो गई थी, हमारे दरमियान सब कुछ सही हो गया था। बासित, माफ करना, लेकिन ये सब मैं नहीं कर सकती। मैं सोचती हूँ, खुद से सवाल करती हूँ और मुझे अफसोस भी है। मैं ये रिश्ता नहीं निभा सकती। वाह, देखो जरा। ज़ैनब का है ये? मैं रख सकता हूं? कम से कम एक तो सही। ठीक है। ठीक है ना? ठीक है। शुक्रिया। क्या बासित आ रहा है? नहीं, वो चला गया। क्या मतलब वो चला गया? मैंने उससे कह दिया है। हेलो। हेलो। लगता है तुम्हें गाना सुनने में मुश्किल हो रही है। क्या मैं मदद करूं तुम्हारी? हाँ, आओ साथ ही चुनते हैं। ये लड़की कहाँ से आ गई? क्या हो गया? अब करीम की बात कर रहे हैं उससे। सिर्फ बात ही तो कर रहे हैं वो दोनों। कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं? मैं उसके पास जाती हूँ। मलिहा रुको, फजूल परेशान हो रही हो, बैठी रहो तुम। अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आए हो तुम यहाँ? मलिहा, नहीं, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। वो लड़की इसी तरफ आ रही है। वो तो मेरी दोस्त है। हम सब दोस्तों की तरह ही रहते हैं ग्रुप में। हाँ, क्यों ना तुम अपना नंबर दे दो मुझे, मैं तुम्हें आज रात कॉल करता हूँ।
मलिहा, मेरे साथ ही क्यों ज़ैनब? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? नहीं, तुम बहुत अच्छी हो। उसने ऐसा क्यों किया? आप मुझे यहीं उतार दें प्लीज। ये लीजिए अपना किराया। तुम मलिहा के साथ ही रहना। ठीक है। मलिहा मेरी जान, जाओ दिलान यहाँ से। तुम, मैं अकेला रहना चाहती हूँ। मलिहा प्लीज जाओ यहाँ से, किसी की जरूरत नहीं है मुझे। खुदा के लिए यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। ठीक है, मर्जी है। तुम क्या कर रहे हो? नहीं, तुम क्या कर रही हो ज़ैनब? तुमने उसे वहाँ सबके सामने जलील किया है। कहाँ जा रहे हो? जवाब दो मुझे। ज़ैनब अपना हाथ हटाओ। तुम अभी और इसी वक्त जाओ और मलिहा से माफी मांगो। मुझे नहीं पता, वो इस वक्त रो रही है, उसे मनाओ जाके। ज़ैनब, मैं दोबारा तुमसे कह रहा हूँ, अपना हाथ पीछे करो। तुम्हें इसकी जरूरत है। शुक्रिया। तुमने ये करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा और चले गए। एक लड़की से बात की और वो सब अगर मलिहा सुन लेती, वो क्या महसूस करती? तुम्हें जरा से भी परवाह नहीं है उसकी करीम? ज़ैनब, तुम अपनी हद में रहो, ठीक है? अगर मैं नहीं रहूं तो क्या करोगे? मारोगे मुझे? पता नहीं, तुम ही बताओ मुझे। तुमसे तो कुछ भी तवक्को की जा सकती है। तो फिर मेरे साथ मत उलझो, तुम दफा हो जाओ यहाँ से। तुम मलिहा के साथ ये कैसे कर सकते हो? कैसे कर सकते हो तुम करीम? क्या तुमने उससे मोहब्बत नहीं की? नहीं थी मोहब्बत, कभी नहीं की मैंने मोहब्बत मलिहा से। क्या इतना काफी है तुम्हें समझने के लिए? जानती हो क्यों? ये है वजह, ये है वजह। ये सब क्या है? ये वो कागजात हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया है। देखो, हर जगह मुझे तुम ही नजर आती हो ज़ैनब। जहां भी जाता हूं तुम नजर आती हो। मेरे जहन में, मेरे इर्द गिर्द सिर्फ तुम ही होती हो हर जगह। और मैं कुछ भी सोचने से कासिर हूं ज़ैनब। मेरे हाथ में नहीं है अब, समझ गई तुम?
ज़ैनब, ज़ैनब, क्या हुआ? मलिहा कहाँ है? मुझे नहीं मालूम। क्या मतलब तुम्हें नहीं मालूम यार? शुक्रिया। क्या मैं तुम्हें घर छोड़ दूं या किसी दोस्त के पास जाना चाहोगी? जरूरत नहीं। तो फिर मैं तुम्हें घर ही छोड़ देता हूं मलिहा। हेलो, तुम कहाँ हो? ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, मैं घर जा रही हूँ। क्या मैं आ जाऊँ तुम्हारे पास? नहीं, अभी मेरा बात करने का मूड नहीं ज़ैनब। क्या हम बाद में बात कर सकते हैं? ठीक है। उसने कहा बाद में बात करेंगे। अब तुम परेशान मत होना ऐमन, हमें अब ज़ैनब से कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। हेलो लैला। हेलो गुलैन साहिबा, कहाँ पर हैं आप? मैं अपनी एक दोस्त के पास आई हूँ। अच्छा ठीक है। क्या बात है? DMR एक शो की तैयारी कर रहे हैं। ये एक बड़े चैनल का शो है। हाँ तो फिर? शूटिंग स्टार्ट होने वाली है और एक मेन कैरेक्टर का मसला चल रहा है। मजाक कर रही हो तुम? नहीं बिल्कुल नहीं, उन्होंने आपका नाम लिया है। जल्दी से आ जाए, बैठ के बात करते हैं। ठीक है ठीक है, मैं फौरन आती हूँ तुम्हारे पास। बाय बाय। ओह खुदाया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम्हारा भी शुक्रिया। ज़ैनब, क्या हुआ है? मुझे तो कुछ बताओ ना। कुछ नहीं हुआ। और मैं ये बात मान लूंगी। तुम्हारे चेहरे से साफ पता लग रहा है कुछ हुआ है। बताओ मुझे। मुझे अंदाजा है कि तुम बासित के लिए परेशान हो। नहीं, वो बात नहीं है। करीम ने कहा कि मैं इस मामले से दूर रहूं, और फिर अचानक उसने अपनी जेब से बहुत सारे कागज निकाले। कैसे कागज? हर कागज पर मेरी तस्वीर थी, बस। सिर्फ मेरा स्केच था। वो मलिहा से मोहब्बत नहीं करता, ना कभी की उसने। उसने ये भी कहा कि मैं हर जगह हूं। वो मेरे अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। मतलब कह दिया उसने? क्या कह दिया? तुम सब कुछ शुरू से जानती थी, है ना? गुड इवनिंग ऑफिसर। गुड इवनिंग। गाड़ी के पेपर और लाइसेंस? कसम से मेरे पास नहीं है, ना लाइसेंस ना रजिस्ट्रेशन। फिर तो जुर्माना होगा। जो चाहे जुर्माना लगाए। लाइसेंस के लिए 400-500 लगेंगे मेरे ख्याल से, और रजिस्ट्रेशन के लिए भी ऐसे ही कुछ। ठीक है, कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ता मुझे। ठीक है ना, जुर्माना लगाएं आप। कहाँ जा रहे हो? इधर आओ, इधर इधर आओ। क्या? कहाँ? मैं?
मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ। देखिए, अगर आप चाहें तो मेरा आईडी कार्ड रख लें, उसके बाद आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। सही कह रहा हूँ ना मैं? मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। बाइक रख लें आप अपने साथ। क्यों, क्या, किस लिए? शुरू से ही ये साफ जाहिर था कि करीम तुमसे मोहब्बत करता है। क्या कह रही हो ये? मैं तुम्हें अपने जहन से निकाल नहीं सकता। इसका क्या मतलब? यही कि वो हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचता है और तुमसे मोहब्बत करता है। ज़ैनब, क्या तुम उसके लिए कुछ महसूस करती हो? अनमोल, अभी किसी से इस बात का जिक्र मत करना, ठीक है? तुम लोग अंदर नहीं आ रहे क्या? नहीं, मैं नहीं आ रही, मैं घर जा रही हूँ। बाद में मिलते हैं। चलो ठीक है। इसे क्या हुआ है? वो बोर हो गई है। यानी वाकई कुछ हुआ है और मैंने मिस कर दिया? ऐसा कुछ नहीं। मैं समझ गया, मेरे जाने के बाद ही तुम लोग बात करोगे। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। उफ। तुम्हें क्या हुआ? कुछ भी नहीं। हमें चलना चाहिए। मलिहा, इतना दुखी मत हो। कहना बहुत आसान है। देखो, मैं करीम के बारे में सब जानता हूँ। घर छोड़ने का बहुत शुक्रिया। तो तुम आ गई अम्मी की जान? कैसी गुजरी तुम्हारी रात? मुझे परेशान लग रही हो तुम।
चलो जल्दी से बताओ मेरी प्यारी बच्ची, मेरी शेरनी, कौन तुम्हें तंग करता है? मैं उससे जाकर सबक सिखाऊंगी। कह दो मेरा बच्चा। अम्मी, मुझे इस नाम से मत बुलाएं। लेकिन क्यों? देखो मैं आ गया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने बचा लिया है तुम्हें। देखो तुम बिल्कुल ठीक हो, फिक्र मत करो। अकमल को मैं छोड़ूंगा नहीं, रिलैक्स हो जाओ तुम। तुम ठीक हो ना? ज़ैनब, बस मुझे वो मत कहें। ठीक है ज़ैनब, ठीक है मेरी प्यारी बेटी, मेरी जान तो कह सकती हूँ ना? हाँ कह सकती हैं। क्या कोई बात करना चाहती हो मुझसे? नहीं। ये सब आपने क्यों निकाला? बस ऐसे ही सफाई कर रही थी तो देख लिया इन्हें निकाल कर। अम्मी, क्या मैं ये ले लूं? एक दिन मैं अपने बाबा को दिखाऊंगी, एक एक चीज दिखाऊंगी उन्हें। अपनी खुशी के हर वो लम्हात जिसमें वो नहीं थे, वो सब बताऊंगी उन्हें। जो चाहो कर सकती हो अम्मी की जान। तो मैं पुफी लेना चाहूंगी। इसमें से तो बदबू आ रही है। क्या तुम नहीं जानती इतनी बदबू क्यों है इसमें? अम्मी, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अम्मी, मुझे नहीं मालूम कि मैं क्या करूं। बहुत कश्मकश में हूं मैं इस वक्त। क्या बासित के बारे में है? जी अम्मी। तो तुम लोगों ने बात की? हुई थी बात। चलो उठो तो फिर मुझे सारी बात तफसील से बताओ कि क्या क्या हुआ था। हम कैरियोकी गए थे। बासित, यहाँ ठंड बहुत है, अंदर चलो। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, शुक्रिया। कब आए तुम? काफी देर हो गई। मैंने अंदर चलने के लिए कहा मगर। ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो आफाक। ठीक है। कहाँ थे तुम? कहीं नहीं, तुम बताओ तुम कहाँ थे? कुछ खास नहीं, तुम जानते हो ना मुझे ऐसा माहौल पसंद नहीं है, तो इसलिए निकल गया था। तुम्हें क्या हुआ है बासित? ज़ैनब ने मुझे छोड़ दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा। मतलब बासित बहुत अच्छा लड़का है, मुझसे मोहब्बत भी करता है, मुझे समझता भी है, और फिर भी मैंने उसे मना कर दिया। क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तुम्हारा ये हाल क्यों है?
नहीं मालूम। तुम्हें नहीं मालूम या तुम मुझे इस बारे में बताना नहीं चाहती हो ज़ैनब? जाओ सो जाओ, जाकर जाओ, सुबह बात करेंगे हम लोग। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, जानती है ना? मेरी जान, जानती हूँ मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट। उफ।